जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की भांति मैं इस बार एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज का मुख्य विषय है कि कुछ लोगों के ऊपर श्रापित दोष होते हैं और एक महादारिद्र्य योग होता है। तो महादारिद्र्य योग में आदमी उन्नति नहीं कर पाता, कंगाली की तरफ भागता है। इसी तरह से श्रापित दोष होता है, उसके ज़िंदगी में कई स्टेज ऐसे आते हैं कि उसका सारा कारोबार रुक जाता है और ऐसा लगता है कि श्राप पड़ गई है। श्रापित दोष तब लगता है जब शनि राहु एक ही घर में बैठे हों। कई लोग कहते हैं कि पिचासी योग होता है, ये भूत प्रेत के कारण ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये श्रापित दोष है शनि राहु, चूँकि दोनों की प्रवृत्ति और कुछ गड़बड़ है, ये आप भी जानते हैं। जिस घर में ये बैठते हैं उस भाव से जहाँ जहाँ देखते हैं, ये आप मान के चलिए कि देखिए कुंडली में कहीं भी ये अगर श्रापित दोष है तो है ही, और वो परेशानी का बहुत बड़ा कारण है। अब इसके मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बता रहा हूँ कि इसको वैसे तो इसको विधिवत पंडित जी से पूजा पाठ करके शांत कर देना चाहिए श्रापित दोष को। यदि आप नहीं करते हैं किसी कारण से, या कर लेते हैं उसके बाद भी इसको और पावरफुल बनाने के लिए आपका सबसे बढ़िया उपाय मैं बताता हूँ। कोई 10 साल पुराने हनुमान जी का मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, कम से कम 10 साल पुराना हो, उस मंदिर के अंदर बैठ के आपको हनुमान जी के सामने या हनुमान जी के तस्वीर के सामने या उस शिव मंदिर में भी हनुमान जी का आह्वान करना चाहिए। पहले गणेश जी का, फिर जय श्री राम वगैरह बोल के सीताराम जी का, राम जी का आह्वान करके तब आपको एक मंत्र है, बहुत ही कॉमन मंत्र है और आप जानते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगाहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, कम से कम 108 बार जाप वहाँ पे करें। और ध्यान रखिएगा, इस पूजा पाठ को करने से पहले प्रयास आपका रहना चाहिए कि उस दिन हनुमान मंदिर की पूरी सफाई या शिव मंदिर की पूरी सफाई आपके द्वारा होनी चाहिए। सफाई होने के बाद अगर हनुमान जी का है तो पूरा उनका विधिवत जो श्रृंगार होता है वो आप अपने द्वारा ले गए सामानों से करवाएं। सारे श्रृंगार के सामान, उनकी लंगोट से लेके हनुमान जी को जो भी श्रृंगार में चीज़ें चाहती है, चांदी के कई लोग अर्क भी लगाते हैं, जो पंडित जी से पूछ लीजिएगा। और पंडित जी को पहले से इस तरीके से बात करके रखिएगा कि उन्हें कोई आपत्ति न हो। और ये चीज़ ब्रह्म मुहूर्त में आप करेंगे तो आपका ये फलीभूत होगा। सब कुछ होने के बाद, जैसे फल फ्रूट जो भी आप चढ़ाएँ, ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में आपको फिर हनुमान जी का एक मंत्र लेना है, वो भी आपको 108 बार जपना है। ओम हनुमते दुख भंजन अंजनी सूत केसरी नंदन रामदूत संकट मोचन सत सत बंदन कोटि नमन। ये मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। और आप मेरी बातों को पूरी गौर से सुन लें। शनि और राहु के कारण महादारिद्र्य योग ज़्यादा लगती है और श्रापित दोष होती है। अगर एक कुंडली में एक साथ है, यानी कि परस्पर दृष्टि संबंध है, तो आपको परेशानी होती है। आपको इस तरह से करना चाहिए, लेकिन एक कम से कम 10 साल पुराने मंदिर में किया जाए और ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। सबसे पहला पूजा आप ही की हो और मंदिर की पूरी सफाई आपके द्वारा हो, पूरी करके हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करके, और शिवालय है तो शिवालय को साफ़ सुथरा करके, दूध है, दही है, घी है, शहद है, देवों का देव महादेव का आह्वान करके, और तब प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए, और तब हनुमान जी का आह्वान करके, इसी विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो ये लगेगी। कुछ माता बहनों को दिक्कत होगी, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जाके करना, और फिर 10 साल पुराना मंदिर हो सकता है घर के नियर बाई न हो, दूर हो। ऐसी स्थिति में क्षमा मांग के, नाक रगड़ के आप अपने ही घर में करिए। हनुमान जी की विग्रह रख लीजिए, राम दरबार की तस्वीर रख लीजिए, और तब ये कीजिए। लेकिन फिर इसको आपको कम से कम 3 बार करना पड़ेगा। और इसको जब भी करें, मंगलवार का दिन करें
और मंगलवार का जो दिन होगा वो भी शुक्ल पक्ष का होगा, यानी उजाले पक्ष का होगा। एक मुहूर्त तो देख लीजिएगा बढ़िया, तब आप कीजिए, तो ये आपकी पूजा लग जाएगी और आपके जो भी श्रापित दोष है वो शांत पड़ जाएगा और महादारिद्र्य योग है वो शांत होगा। तब आपका कल्याण होना शुरू होगा। चाहे किसी और भी कारणों से श्रापित दोष लगा हो या महाकंगाली की स्थिति है, महादरिद्र स्थिति है, तब भी आप इस उपाय को करिए। हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेगी, यही मेरा भी आशीर्वाद है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।